देखा, मुझे किसी ने बताया भी नहीं और चले गए। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। नहीं नहीं नक्श, ऐसा नहीं है। मम्मा पापा को कुछ बहुत जरूरी काम आ गया था ना, इसलिए जाना पड़ा। आप लोग जाओ, आप जहाँ से आए हो, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। मैं आप सबसे गुस्सा हूँ। लल्ला बेटा ऐसा मत कह। तू जानता है ना, तू हमसे बात नहीं करेगा तो हमारा क्या हाल होगा। कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। आप लोगों को मेरी वैल्यू ही नहीं है। किसने कहा आपसे ऐसा? इस घर में सबसे ज्यादा वैल्यू आपकी है और दिन ब दिन बढ़ती जाती है। आप काम ही ऐसे करते हो। आज अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। मैंने कुछ किया क्या? कुछ नहीं, बहुत बड़ा काम किया आपने। पापा की बहुत बड़ी मदद की है आपने। आपने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हो। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ये आज लल्ला ने साबित कर दिया। तो फिर भगवान जी की पूजा भी तो करो, उनके लिए कुछ यम्मी यम्मी खाना भी तो बना और उनको गिफ्ट भी ला कर दो। अच्छा छोटे भगवान जी, ये बताइए कि आप क्या खाएंगे? कुछ भी। पिज्जा? हाँ, पर वो मैं खा सकता हूँ? क्यों नहीं खा सकते हो? मामा बिल्कुल वैसा ही पिज्जा बनाएंगी जैसा उनका बेबी खा सकता है। थैंक यू मम्मा। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर कुछ हुआ भी है तो ये बच्चे बता क्यों नहीं रहे? क्योंकि आज नहीं तो कल पता तो चलना ही है। मुझे लगता है हमें अक्षरा के घर जाके बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बात हो भी गई है तो हम वहीं सुलझा कर आ जाएंगे। हाँ दीदी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। चलिए अभी निकलते हैं। चलिए माँ। रुकिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है माँ, हम बताते हैं क्या हुआ है। पहली बात तो ये कि जैसा आप लोग सोच रहे हैं कि हमारे और दीदी के बीच या हमारे और किसी और के बीच अगर कुछ हुआ है तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ मुश्किल है नैतिक, लेकिन अब भूलने की कोशिश कीजिए और मत सोचिए अब उस बारे में। कोशिश तो कर रहा हूँ अक्षरा, लेकिन बार बार वही बात याद आ जाती है। मैं जानता हूँ कि सब कुछ ठीक हो चुका है। इनफैक्ट बात बिगड़ने से पहले आपने संभाल ली थी। ऑफिस में भी कितनी सारी लड़कियां हैं, हालांकि वो कितने सालों से वहां काम कर रही हैं, सब अच्छी हैं। मुझे उन पर और उन्हें मुझ पर कितना भरोसा है, लेकिन जो नई लड़कियां आई हैं या फिर आगे आने वाली हैं, अक्षा, मैं उन पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। पता नहीं अगर वो भी कभी कर पाएंगी कि कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इस हादसे के बाद एक अजीब सी हिचक रहेगी किसी भी औरत से बात करने में कि पता नहीं वो कभी क्या सोचेंगी, क्या कह दें। मैं समझ सकती हूँ नैतिक, लेकिन जब तक हम सही हैं, हमारी नीयत सही है, तब तक हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। डर के साथ नहीं जिया जा सकता है नैतिक, और किसी एक के किए की सजा हम सभी औरतों को नहीं दे सकते ना नैतिक, ये गलत है ना। मैं जानती हूँ आपका विश्वास टूटा है, लेकिन प्लीज उसे फिर से बनाने की कोशिश कीजिए। एक खराब अनुभव की वजह से हम अपने आप को थोड़ी ना बदलेंगे। अब चलिए इसी बात पे थोड़ा सा नमकीन हो जाए। अक्षरा, कैसा पिज्जा है? टुकू के लिए जो बनाया वही है। बहुत अच्छा है। हे भगवान, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम लोग हमें बता नहीं रहे थे। क्योंकि बड़ी माँ, दीदी ने हमसे मना किया था ये कहने को। मैंने कहा ना आपसे। और हम सब जानते थे कि हालांकि ये सब झूठ है, पर फिर भी आप लोग चिंता में पड़ जाएंगे, इसीलिए किसी से कुछ नहीं कहा। दीदी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सब वो बता सकते हैं क्योंकि अब सब कुछ ठीक है। उस लड़की ने अपनी गलती मान ली और जीजू भी बिल्कुल सेफ है अभी।
इसलिए आप सबको बता दिया। अंशु, जसमीत, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि तुम दोनों से ही कोई गलती हुई होगी जरूर, इसलिए शायद वहां बिना खाए पिए लौट आए, और वो भी इतनी जल्दी। और शायद अक्षरा भी नाराज है और इसीलिए हम सबका फोन नहीं उठाए। हाँ, आप भी ना। आपको भरोसा नहीं है हम पे माँ, खास तौर पर मुझ पे। माँ, अक्षरा दीदी मेरी बड़ी बहन है, मैं उनके साथ कैसे कुछ गलत कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ बेटा, पर ये जो दिमाग है ना, इसमें जब उल्टे सीधे ख्याल आते हैं तो बस फिर किसी का जोर नहीं चलता। इसीलिए माँ, आज के बाद आपके मन में मेरे लिए कोई भी बात आए तो मुझे बुला के पूछ लीजिएगा। शौर्य, अंशु बेटा, देखो, एक के अनुभव से दूसरे को सीख लेनी चाहिए, इसलिए तुम लोग भी जरा संभल कर रहना काम पर। हमें किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए आज के बाद। डूबने के डर से लोग तैरना छोड़ दें? क्यों डरा रही हो इन दोनों को तुम लोग? भरोसा तो करना ही होगा ना हमें उन लोगों पे। बस थोड़ा सतर्क और थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। जी, आपको क्या लगता है, अब हमें अक्षरा को फोन कर लेना चाहिए ना? नहीं, फोन नहीं, हमें जाकर उनसे मिलना चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही। हाँ बेटा, जाओ, तुम लोग जाओ। लक्ष्य, क्या कर रहे हो आप? क्या बना रहे हो? कब से कमरे में ही हो? जब से नाना नानी गए हैं, क्या कर रहे हो? बाहर भी नहीं आए? अभी मैं बिजी हूँ मम्मा। और आप लोग मेरे रूम में बिना नॉक कैसे आ गए? बैड मैनर्स ना? अरे हमारे बेटे का कमरा है। नो पापा, अब इस रूम में यंग यंग डूड रहते हैं, नमन भैया और मैं, हमारा सीक्रेट लीक हो सकता है। अच्छा नक्श, बहुत जल्दी बड़े नहीं हो रहे हो आप? अच्छा बताओ ना, क्या बना रहे हो आप? रिया के रूम के लिए बना रहा हूँ। जैसे आपके रूम में लगा है ना वो चैम्स, वैसे ही उसके रूम में लगेगा, सुंदर और कलरफुल वाला। उसे कलरफुल चीजें बहुत अच्छी लगती है। कुछ ज्यादा नहीं पता आपको उसकी पसंद के बारे में? हाँ नक्श, आपकी मम्मा ना जे को हो रही है। नहीं मम्मा, मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ। ओह, सुना आपने नैतिक? ये मुझसे भी प्यार करता है। जैसे आप पापा से भी प्यार करती है और मुझसे भी, वैसे ही मैं करता हूँ। अक्षरा, आपका डुग्गू देवदास बन रहा है, बचा लीजिए उसे। क्या नैतिक, आप भी। चलो चलो, इंजेक्शन लगाओ, बहुत हो गया रिया रिया। चलो संभाल के बेटा, कहीं खराब ना हो जाए, बहुत मेहनत से बनाया आपने। डोंट वरी मम्मा, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। आखिर रिया की जो चीज है। अक्षरा, आप ऑफिस कब तक आ जाएंगी? वो सैंपल चेक करने ना, लव ग्रे कलेक्शन के। दोपहर तक आ जाऊंगी, लंच भी लेकर आऊंगी साथ में। बहू, दुनिया भर के गहने डिजाइन करती हो, एक जोड़ी कंगन लल्ली के लिए भी बनवा देना। ये हंसने की बात नहीं है, बड़ी दादी सही कह रही है। मुझे रिया को कंगन देने हैं, देने हैं, देने, बस। हाँ हाँ देखेंगे, चलो अभी चलें। हाँ, आ जाओ। बाय बाय। भाभी, आपके लिए पार्सल आया है। देवयानी सिंघानिया छोटी माँ के लिए है। छोटी माँ, अरे ये आ गया। बाबूजी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ये मैंने मंगवाया भाभी माँ। वो किटी पार्टी की मिसेस भाटिया है ना, उनका जन्मदिन है, इसलिए मैंने जानबूझ के सोच समझ के महंगा वाला तोहफा मंगवाया है। वरना हमेशा रुक्मिणी बहन मुझे कहती रहती है कि सिंघानिया परिवार की समाज में बहुत इज्जत है और मैं उसका ख्याल नहीं रखती, इसलिए उन्हीं को ले गई थी साथ में ये खरीदने। दिखा तो देखिए भाभी माँ, अच्छी है ना? बहुत सुंदर है। बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही महंगी है छोटी माँ। हाँ, वो रुक्मिणी बहन कह रही थी किटी पार्टी में ऐसे ही महंगे गिफ्ट्स देते हैं। हाँ छोटी माँ, पर मेरे कहने का मतलब है कि जितना दाम लिखा है उतने की लग नहीं रही है। अगर यही साड़ी हम कुंवर से लेते ना तो इसके आधे दाम में मिल जाती, और वो भी इससे अच्छी। वो ठीक कह रही है देवयानी, आजकल मुंह मांगा दाम लगा देते हैं। चल खैर, अब जो हो गया सो हो गया। छोटी माँ, आप ये साड़ी वापस कर सकती हैं क्या? अब हम दूसरी ले आएंगे। नहीं अक्षरा, अच्छा नहीं लगता।
और कहीं ये बात रुक्मिणी बहन को पता चल गई तो मुझे काफी कुछ सुना देगी वो। जब हम ये खरीदने गए थे तब भी काफी कुछ कहा था उन्होंने मुझे। आप उनके साथ क्यों गई छोटी माँ? हम में से किसी को कह दिया होता। नहीं, वो ये किटी पार्टी की चीज है ना, तो मुझे लगा तुम्हारे पास इसके लिए समय नहीं होगा, तो सोचा मैं खुद ही कर लूं। आपका भी दिन बहुत अच्छा हो। चलिए शाम को मिलते हैं हम सब। हाँ, लेकिन अच्छे अच्छे आइडियाज के साथ। कैसे आइडियाज? बाबूजी, वो दीदी और जीजू की 10th एनिवर्सरी है ना, इसीलिए। देखो तो समय कैसे बीत जाता है ना। अभी अंशु की शादी की तैयारियों के बीच में 2 बार बात निकली, पर पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गई। ये तो अच्छा है जसमीत को याद रहा, है ना? माँ, मुझे भी याद था। वो दरअसल घर के सारे काम खत्म करने के बाद सोच रही थी कि सलाह करो इस बारे में। 10th एनिवर्सरी है, कुछ स्पेशल तो करना बनता है। आहो जी, मैंने भी सोचा है कुछ कुछ, और वहाँ दीदी के घर वालों से भी डिस्कस कर सकते हैं कि करना क्या है। तो फिर ठीक है, इस जश्न की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। ओके? पक्का दादू। कहाँ फंसा दिया मुझे, कितना बोरिंग काम है। मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, ये सब थोड़ी आता है मुझे। हाय नमन, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? किसी मदद की जरूरत तो नहीं है ना? थैंक्स, बट मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। आई कैन हैंडल इट। मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी भी मुश्किल लगे या कहीं पे फंसो ना, बता देना। इंसान सीखते सीखते ही सीखता है। जी। और हाँ, नैतिक ने डेडलाइंस के बारे में तो बता दिया होगा ना तुम्हें? या, आई नो। ठीक है, फिर फटाफट ये काम खत्म करते हैं, उसके बाद अगला काम शुरू करेंगे। ओके? ओके। हाय बेब। मुस्कान, तुम ये क्या कर रही हो? बच्चों जैसी हरकतें, लग जाएगी तुमको। बचपन में मैं बहुत करती थी और बहुत अच्छे से करती थी। आपने देखा नहीं है ना, वरना डैड तो बहुत खुश। ये कहाँ से मिला तुझे? अब नक्श के रूम में ही रखा हुआ था भाभी माँ, फोल्ड करके। अब इसे दिन भर का काम मिल गया है ये। नहीं नहीं, बस दिन भर यही काम मत करते रहना बेटा, बहुत सारे काम है। सुन, मुन्नार बहू की शादी की सालगिरह आ रही है, उसके लिए हमें बहुत तैयारी करनी है। ये एक्चुअली मुझसे हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा? कितना आसान तो है। अच्छा, तो फिर आप करके दिखाइए ना। मुस्कान, मुझसे नहीं होगा ये सब, रहने दो तुम। ला जरा, मैं दिखाती हूँ। इसमें क्या है, ये देख। देख, हो गया। हाँ। भाभी माँ, आप तो बहुत स्मार्ट हो। अरे गिरिजा, तू कब आई? और लल्ला कहाँ है? यही तो था भाभी माँ, ऊपर कमरे में होगा। नक्श घर पे है और हमें पता ही नहीं चला। मैं तो खुद सोच रही थी कि फोन करके पता कर लूं कब तक आएगा। मुझे लगा अभी तक आया ही नहीं। हमको तो आए हुए कितनी देर हो गई छोटी माँ। कमाल है, किसी ने देखा ही नहीं। और ये नक्श सीधा रूम में कैसे चला गया? हमेशा तो हम सबसे मिलने आता है ना। पता नहीं, लल्ला कुछ उदास था और रास्ते में भी ज्यादा बात नहीं की थी। अच्छा, जरूर कुछ हुआ है, मैं देखती हूँ। ऐसी गड़बड़ करके गई है वो जूही मैम कि अगर सर टाइम पे नहीं देखते तो कंपनी की इतनी सालों की रेपुटेशन और मेहनत सब मिट्टी में मिल जाती। ये कंपनी हमारे लिए सिर्फ बिजनेस नहीं है मैनेजर साहब, हमारी जान है, और हमारे होते हुए इसे कभी कुछ नहीं हो सकता। खैर, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए भी मैंने कुछ सोचा है। ये देखिए। अरे वाह मैम, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। थैंक यू सो मच अक्षरा। मैं अभी इस आइडिया के हिसाब से काम शुरू करवाता हूँ। ठीक है।
अक्षरा, मैं नमन को बुलवा लेता हूँ, उसे भी समझा दो। नहीं नैतिक, उसे अभी कुछ मत बोलिए, बाद में बताएंगे। क्यों, कुछ हुआ क्या? नहीं कुछ हुआ नहीं, बस वो अभी अपना प्रोजेक्ट ही ध्यान से करे ना, वही बहुत है, उसके बाद बताएंगे। और वैसे भी मुझे उसकी चिंता हो रही है, उसका ध्यान नहीं है काम में। लगने लगेगा अक्षरा, अभी नया है ना काम में, और उम्र भी ऐसी है। एक बार मैं उसे समझा चुका हूँ। ये प्रोजेक्ट हमने सिर्फ और सिर्फ उसके लिए लिया है, और इसी के आधार पर उसे आगे काम भी मिलेगा। आई एम श्योर करेगा वो। इसका मतलब है जरूर कुछ बड़ी बात हुई है। ये इसकी बचपन की आदत है, जब भी उदास होता था, नाराज होता था ना, तो टेंट में जाके बैठता था और फिर छोटी दुल्हन उसे मनाती थी। ऐसा क्या हुआ होगा ना, मैं बात करके देखती हूँ। नक्श, क्या हुआ? टीचर ने डांटा है तुम्हें, या किसी से झगड़ा हो गया? या बेटा कोई चीज खो गई क्या, या टूट गई? या फिर सुपर बॉय ने आज नॉटी बॉय जैसा कोई काम किया? नक्श, क्या बात है? देखो, अगर कोई बात हुई है ना तो किसी को तो बताना चाहिए। मम्मा नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ, बड़ी दादी है, मुस्कान दीदी है, बताओ क्या बात है? भाभी माँ, मुझे लगता है हमें अक्षरा को बुला लेना चाहिए, जरूर कोई बड़ी बात है। हाँ, मैं जी भाभी माँ। हाँ बहू, तू जल्दी घर वापस आ जा। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? ऐसे तो सब ठीक है, बस वो लल्ला। क्या हुआ डुगू को? पता नहीं बहू, जब से स्कूल से आया है ना बहुत उदास है। उदास और डुगू? क्या आपने उसको चेक किया, कहीं बुखार या कुछ ऐसा चोट वोट तो नहीं लगी है? देवयानी ने देखा, बस सब कुछ ठीक है। हमने पूछा भी उससे, पर बेटा वो बता नहीं रहा है। हाँ भी ना भाभी माँ, 2 मिनट के लिए चुप हो गया और आप चिंता में आ गई। अच्छा भाभी माँ, अभी थोड़ी देर में ना नैतिक और मैं एक मीटिंग में जा रहे हैं, उसके बाद हम घर ही आते हैं। मेरे लल्ला से तेरी मीटिंग ज्यादा जरूरी है क्या? मैं कह रही हूँ ना, तू जल्दी घर वापस आ जा, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना है। ठीक है, आते हैं। एक काम करते हैं नैतिक, ये मीटिंग कल के लिए रखते हैं, अभी घर ही चलते हैं। डुग्गू परेशान हो ना हो, उसकी बड़ी दादी बहुत परेशान। चलिए। मेरे तो सारे लड्डू फूटते जा रहे हैं, पता नहीं आप लोग कैसे बना लेते हो। अभ्यास से, इतने सालों से बना रहे हैं, अब तो जतन ही नहीं करना पड़ता, खुद ही बन जाते हैं। जी बड़ी माँ। जी मैं सोच रही थी हम इस बार अक्षरा दीदी की एनिवर्सरी पर थीम पार्टी करें। थीम पार्टी मतलब? थीम पार्टी दादी, जैसे हमने अनन्या के बर्थडे पे की थी ना, वैसी। बच्चों की तो अच्छी लगती है, पर बड़ों की अच्छी लगेगी क्या? वैसे हम मास्करेड भी कर सकते हैं ना भाभी? नहीं, वैसा कुछ नहीं अच्छा लगेगा हमारे घर में, हमें तो बस हल्का फुल्का मनोरंजन चाहिए बस। अंशुमन ने तो मुझसे कहा था कि हमारे घर में हमेशा कुछ नया नया करते रहते हैं, तो मुझे लगा ये भी करके देख लेते हैं, और किसी को पसंद आए ना आए, दीदी और जीजू को पक्का पसंद आएगा। मैं अक्षरा को ना अच्छे से जानती हूँ। अरे तो फिर आप ही उन्हें बनाइए ना भाभी, एक बार ट्राई तो करके देखिए। तुम देखना, उसे नहीं पसंद आएगा। तो फिर ठीक है, मैं ही दीदी से पूछ लेती हूँ कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। क्या हुआ भाभी माँ, डुगू ने कुछ बताया? नहीं बहू, मुझे बहुत चिंता हो रही है। भाभी माँ, इसमें चिंता की क्या बात है, जरूर कोई छोटी मोटी बात होगी, और क्या। भाभी माँ, आप ऐसे ही परेशान हो जाती हैं। नहीं अक्षरा, जरूर कुछ बड़ी बात है। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ। हाँ तुम देखो, हम सब बाहर जाते हैं। अक्षरा, नई डिमांड के लिए तैयार हो जाइए, जरूर इसका फ्रेंड कुछ नया लाया होगा, देखकर आया है, मुंह फुलाकर बैठ गया। डुगू, कहाँ हो बेटा? अच्छा, टेंट में बैठे हो। नक्श, आप वहाँ क्या कर रहे हो? कुछ खेल रहे हो आप? अच्छा, वेरी गुड, खेलो खेलो। हाँ, हम लोग नीचे हैं, अगर कुछ चाहिए होगा तो बता देना, ओके? हाँ चलिए चलिए। मम्मा, मम्मा
बेटा क्या हुआ मेरा बच्चा? क्यों रो रहा है मेरा बेबी? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।